एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। ये बातचीत त्रिशूल में चल रही है। दोनों देशों के बीच हाल के समय में पूर्वी लद्दाख में टकराव के हालात बने हुए हैं। ब्लैक टॉप से लेकर रेजांगला तक तनाव बना हुआ है। भारतीय सेना ने चीन की अतिक्रमण वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो एलएसी पर अतिक्रमण और आक्रामक रवैये को लेकर भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात हुई। भारत ने एलएसी पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये पर आपत्ति जताई है और एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव घटाने को लेकर बातचीत हो रही है। और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत सिब्बल, ये जो ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच, बहुत ही सख्त संदेश दे दिया गया है। पहले भी विदेश मंत्रियों की जो मुलाकात हुई कि यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन न करे, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो अभी घटनाएं हुई हैं रिश्ते पर जरूर असर पड़ेगा उन सभी घटनाओं का। जी मैं आपको बता दूं, मल्टीपल डेवलपमेंट्स हुई हैं मॉस्को में, बीजिंग में और नई दिल्ली में। हमने देखा जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, जॉइंट स्टेटमेंट जो 5 पॉइंट की जॉइंट स्टेटमेंट है, उसमें 3 डी पे फोकस है, यानी डायलॉग पे, डिसएंगेजमेंट पे और डिस्टेंस यानी भारत और चीन की फौजों के बीच जो डिस्टेंस है उसके वजह से ही कुछ हालात सुधर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एंगेजमेंट देखी है, इससे पहले भी हमने कंसेंसस देखे हैं। सबसे बड़ा जो कंसेंसस हुआ था वो 6 जून को हुआ था, जो कॉप कमांडर्स मीटिंग में हुआ था। पर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये डिफरेंस क्या है कि आपके पास एक कागज है, उस कागज में कमिटमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स जो दोनों देशों ने एक एग्री करी है कि ये एक फैक्ट है, डिसएंगेजमेंट एक फैक्ट है। अब यही है कि अगर चीन नहीं करता डिसएंगेजमेंट तो एक पर्चा जरूर है जिसको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने ही इस पर्चे पे मोहर लगाई थी या जॉइंट स्टेटमेंट पे एग्री किया था कि आप डिसएंगेजमेंट करेंगे। अब मसला ये है ऑन ग्राउंड पे पैंगोंग लेक पे, जैसे हम बताते आए हैं कि साउथ बैंक पे भारत है, नॉर्थ बैंक पे चीन है और नॉर्थ बैंक की जो फिंगर 4 से फिंगर 8 है वहां पे चीन प्रेजेंट है, कंसोलिडेट कर रहा है। फिंगर 4 के आसपास जो हाइट है वहां पे हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डोमिनेटिंग पोजीशन में इस वक्त भारत नजर आ रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जो कल हमने दर्शकों को खबर दी थी किस तरह से पेंगोंग का जो ये फिंगर 4 इलाका है वहां पर ऊंची ऊंची चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो गया। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये बातचीत का दौर भी चल रहा है, कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी होने वाली है, ये भी जानकारी मिल रही है। और ये ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत तो चल ही रही है। ये तनाव घटाने में ये जो बैठकों का दौर चल रहा है ये कितना मददगार साबित होगा? कितना भरोसा कर सकते हैं हम चीन पर? देखिए मीमांसा, ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत लगभग रोज चल रही है। एक आध दिन बीच में गैप हुआ नहीं तो वो लगातार चल रही है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के लिए ये मीटिंग होती है। ये ब्रिगेड कमांडर स्तर की जो बातचीत होती है वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि संवाद जारी रहे, एंगेजमेंट लगातार चलता रहे, बीच में संवादहीनता की स्थिति ना आए। और फिर अगर स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल होती हैं, तनाव कम होता है, तो जो ऊपर के कमांडर स्तर की बातचीत है उसकी कोई तरकीब निकले। अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो सकती है। अभी तक उसकी तारीख तय नहीं है। तारीख एक बार तय हो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि वो तय हो गई कि बातचीत होगी। भारत और चीन दोनों की ही सेनाएं एक दूसरे से फायरिंग डिस्टेंस में, कई जगहों पर तो 300 और 400 मीटर की दूरी है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। किसी भी दिन अगर किसी भी तरफ से एक राउंड फायर हो गया तो उसके बाद चीज़ें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत की जो मुख्य जो महत्ता है वो यही है कि जो ग्राउंड पर तनाव है वो किसी भी तरह इस स्थिति में कंटेन रहे कि बात इससे ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बातचीत का दरवाजा खोल कर रख रहा है भारत, और कहीं ना कहीं जो यथास्थिति है उसके लिए तैयार हो जाए चीन। ये बातचीत का दौर भी जारी है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि भारत की जो स्थिति है वो चीन के मुकाबले अब कहीं ज्यादा मजबूत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.